बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज एक न्यू टॉपिक के साथ डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों की सेहत के हवाले से। आज जनाब हम बात करेंगे बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं बच्चों की ग़िज़ा के बारे में, ख़ास तौर पे जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या हैं और उनको खाने में किस किस्म की चीज़ें देनी चाहिए और क्या चीज़ उनकी नशो-नुमा के लिए बेहतर है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनके लिए ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हों और साथ ही साथ उनके लिए जो बढ़ते हुए बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात है उसको भी पूरा कर सकें और उनकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा किया जा सके। तो जनाब आज इस तमाम टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और मैं ख़ास तौर पे कोशिश करूँगी कि जो बच्चे हमारे पास वीनिंग से यानी कि 4 माह की उम्र से लेकर 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। जनाब जब बच्चों की वीनिंग का टाइम आता है यानी कि जब बच्चों की ठोस ग़िज़ा हम शुरू करते हैं, तकरीबन जो इंटरनेशनल रिकमेंडेड टाइम पीरियड है वो 4 माह की उम्र है। 4 माह की उम्र में हम बच्चों के लिए जो ठोस ग़िज़ा है उसकी शुरुआत की जाती है और उसमें हम देखते हैं कि बच्चे क्योंकि ख़ास तौर पे जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो अक्सर उनका पेट ख़राब हो जाना। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये उनके डेफ़िनेटली उनकी जो ग़िज़ा है उससे लिंक्ड है और उसकी वजह से ही ये मसाइल, पेट की जो बीमारियां हैं या पेट की जो इन्फेक्शंस हैं वो बच्चों में देखने को मिलते हैं और उसके अलावा डायरिया और कॉन्स्टिपेशन और इस किस्म के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो 4 माह के बच्चे के लिए सबसे पहले हम जब वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें ठोस ग़िज़ा से शुरू करना चाहिए, जिसमें आप केला मैश करके उनको दे सकते हैं, आलू जो है वो मैश करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप उनके लिए खिचड़ी जो है वो एक बेहतरीन ग़िज़ा है और खिचड़ी को मज़ीद तवानाई से भरपूर बनाने के लिए आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप उसमें चिकन जो है उसकी यखनी शामिल कीजिए, चिकन के स्मॉल चंक्स शामिल कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप कीमा जो है वो इंतहाई गला हुआ कीमा भी बच्चों की खिचड़ी में शामिल किया जा सकता है और दालों की खिचड़ी तो सभी घरों में बनाई जाती है बच्चों के लिए। तो ये जो है ये एक कंप्लीट मील है खिचड़ी बच्चों के लिए, जो कि बच्चों को ना सिर्फ उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है बल्कि उनकी ग्रोथ में और उनकी नशो-नुमा में और उनके पेट के मसाइल को हल करने में भी बहुत ज़्यादा हद तक मददगार साबित होती है ये डाइट। इसके बाद फिर हम उनको मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ और फल जो हैं वो मैश करके दे सकते हैं, जिसमें गाजर है और सेब है, केला है और इसके अलावा बाकी जो भी फ्रूट्स, मैंगो है, ये हम उनको मैश करके और बिल्कुल फलों का, सब्ज़ियों का मलीदा जो है वो बच्चों की खुराक में शामिल करके उनकी वीनिंग की प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है। फिर जनाब थोड़े से जो ग्रोइंग एज में जो बच्चे होते हैं जो कि थोड़ी सी बड़ी उम्र के 1 साल या 2 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें रिकमेंड की जाती है, लेकिन उनके साथ साथ थोड़ी सी कुछ न कुछ चीज़ों का इजाफ़ा किया जाता है, जिसमें आप उनको रोटी और चावल वगैरह शामिल कर सकते हैं उनकी डाइट में और उनकी डाइट को जो है वो कम स्पाइसेस के साथ और लेस जो है वो, जैसे हम बड़े बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं तो वो नहीं, बल्कि उनके लेस स्पाइसेस के साथ बच्चों को नॉर्मल डाइट जो है वो शुरू करवाई जा सकती है। जिस तरह बड़ों के लिए जो भी खाना तैयार किया जाता है वही बच्चों को खिलाया जाता है और उसके साथ साथ आप बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन जो उनके लिए नाश्ता है वो मिल्क शेक की फॉर्म में उनको दे सकते हैं और मुख्तलिफ़ फ्रूट्स का जो मिक्स फ्रूट्स का शेक है वो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत ही कारामद साबित होते हैं बच्चों के लिए। हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में जो आजकल अक्सर वर्किंग मदर्स भी और नॉन वर्किंग मदर्स में जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पाया जाता है और आजकल जो चीज़ देखने को मिलती है वो जंक फूड बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और बच्चे उसको पसंद भी करते हैं क्योंकि वो टेस्ट में डेफ़िनेटली वो उनको टेस्टी लगती है, तो वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जिसमें और ख़ास तौर पे चिप्स वगैरह और इस किस्म की चीज़ें
पिज़्ज़ाज़ और बर्गर्स, तो ये बच्चों की सेहत के लिए ना सिर्फ नुकसानदेह हैं बल्कि उनकी ग्रोथ को भी इफ़ेक्ट करते हैं और उनकी नशो-नुमा में बुरी तरह से असरअंदाज होते हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बच्चों की खुराक में तमाम ऑर्गेनिक चीज़ें, यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, जितनी भी कुदरती चीज़ें हैं वो शामिल करें और जितनी प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनसे इज्तनाब करें, क्योंकि जो केमिकल इंड्यूस्ड प्रोसेस्ड फूड्स होती हैं वो ना सिर्फ बच्चों का ऑर्गन डैमेज के लिए नोटोरियस हैं बल्कि उनकी जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो बच्चों को ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बेहतरीन सेहत देने के लिए उनको ऑर्गेनिक फूड, यानी कि उनको नेचुरल और कुदरती ग़िज़ाएँ जो है वो जितनी ज़्यादा हम देंगे वही उनके लिए, उनकी नशो-नुमा के लिए बेहतर है। फिर बढ़ते हुए बच्चों के लिए हम देखते हैं कि उनकी डाइट में हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स, मिनरल्स का एक ख़ास तनासुब होना चाहिए कि ये तमाम ग़िज़ाई अज्ज़ा उनको भरपूर तरीके से दिए जाएँ और उनको मुनासिब मिक़दार में दिए जाएँ, ताकि क्योंकि उनकी नशो-नुमा हो रही होती है तो इसमें उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे भागते दौड़ते हैं, तो उनकी जो एनर्जी डेफिसिट होता है उसको ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखा जाए और उनकी ग़िज़ा में ये तमाम न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें प्रोटीन है। प्रोटीन के लिए आप गोश्त शामिल कर सकते हैं, जिसमें रेड मीट भी है और वाइट मीट भी है। रेड मीट के सोर्सेज में आपका मटन और बीफ वगैरह आते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी हड्डियों की और उनकी ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, उनकी जिस्म के पट्ठों की जो डेवलपमेंट है उसके लिए रेड मीट का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा वाइट मीट जो है, जैसे मछली, मुर्गी वगैरह है, वो भी बच्चों की खुराक में ज़रूरी तौर पर शामिल करना चाहिए ताकि वो उनकी नशो-नुमा में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सके। फिर उसके बाद जनाब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के बेहतरीन सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं सीरियल से और मुख्तलिफ़ किस्म के रोटी, चावल वगैरह हैं। तो ये भी डेफ़िनेटली बच्चों की एनर्जी के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर प्रोटीन के लिए दालें जो हैं वो अक्सर बच्चे अवॉइड करते हैं और सब्ज़ियां, तो ये चीज़ें जो है बच्चों की खुराक में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि सब्ज़ियां और जो फल हैं उनमें ख़ास तौर पे विटामिन और मिनरल्स काफ़ी वाफर मिक़दार में पाए जाते हैं। तो इसलिए उनकी डाइट में सब्ज़ियां और फल ज़रूर शामिल किए जाएँ ताकि उनकी जितनी भी ज़हनी और जिस्मानी नशो-नुमा है वो बेहतर तरीके से हो सके। जनाब, बच्चों के लिए सबसे जो टेक होम मैसेज है वो मैं यही देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को नेचुरल डाइट की तरफ लेकर आएँ और उनको ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ लेकर आएँ और उनकी डाइट में से जंक फूड जो है उसको जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं आप उसको मिनिमाइज़ कीजिए। और ख़ास तौर पे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको आप पैसे देने के बजाय उनका टिफ़िन में आप घर की बनी हुई चीज़ें जो है वो जो आप घर की जो उनकी मदर उनके लिए तैयार करती हैं वो बेस्ट ऑप्शन है। और ना सिर्फ वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं बल्कि उनके लिए साफ़ सुथरी हाइजीनिक माहौल में तैयार की जाती हैं और वो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट और एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी बहुत अच्छे से पूरा करती हैं। तो इसलिए अपने बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ध्यान कीजिए और ख़ास तौर पे कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे जो हैं, क्योंकि उनकी ये एज जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है, ये बहुत क्रूशल टाइम है। इसमें बच्चे जो भी खाएंगे वो सारी ज़िंदगी उनकी सेहत के ऊपर, उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के ऊपर वो चीज़ें असरअंदाज होंगी और यही उनकी हैबिट्स डेवलप होती हैं जो लाइफ टाइम उनके साथ रहती हैं। तो इसलिए मदर्स को ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप कोई के जहन में कोई क्वेश्चन है या आप मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।